अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों भाइयों, क्या हाल है? खैरियत है? अल्लाह का शुक्र है। अल्लाह ताला आपकी तरफ खैरियत करे। मैं अक्सर जब भी कोई ये काजी फ़ायज़ ईसा के हवाले से वीडियो बनाता हूँ या एस्टेब्लिशमेंट के हवाले से बनाता हूँ तो मुझे बड़े मैसेज आते हैं कि अल्लाह ताला जी मलिक साहब आपकी हिफाजत करे, हिफ्ज़ ईमान में रहें, अपना ख़्याल रखें और ये वो सारी चीज़ें। मुझे ना इस तरह के बड़े मैसेज आते हैं फिर जब भी ये इन दो टॉपिक पे बनाता हूँ। तो आज उसकी मुझे समझ आ रही है कि जब एक यूट्यूब चैनल वाले मतीउल्लाह जान के जिसको आज अगवा कर लिया गया है और वो पिछले 3 घंटे से वो मिसिंग पर्सन में आ गया है और उनको अननोन बंदों ने वो गाड़ी में अपनी मिसेज़ को लेने के लिए स्कूल में गए तो वहाँ से ही उनको अगवा कर लिया गया और अब तक उनकी कोई खबर नहीं मिल रही। उनका मोबाइल भी बंद है। और दोस्तों, आप सब जानते हैं कि काजी फ़ायज़ ईसा के हवाले से वो लाइव कवरेज भी देते रहे अपने यूट्यूब के ऊपर। ये कोई बड़ा चैनल नहीं था, ये यूट्यूब हमारे जैसे छोटे छोटे चैनल हैं। हम लोगों तक बातें पहुंचाते हैं तो जो सही बातें होती हैं हम वो पहुंचाते हैं। उसमें अगर हम किसी के ऊपर तनकीद भी कर रहे होते हैं तो वो तनकीद ऐसी होती है, कोई मुल्क दुश्मनी वाली तनकीद नहीं होती, कोई पाकिस्तान की दुश्मनी वाली तनकीद नहीं होती, कोई आर्मी की दुश्मनी वाली तनकीद नहीं होती, कोई सुप्रीम कोर्ट और जजों के ख़िलाफ़ जो कोई बात अगर हम कहते हैं तो वो उनके ख़िलाफ़ नहीं होती। वो सिर्फ आईना होता है कि जो ये ऐसे हो रहा है तो ये ऐसे भी हो सकता है, ऐसे करने की बजाय ऐसे करें। ये हमारी सारी वो इस्लाह होती है, सारी गुफ्तगू होती है। तो उनको जनाब अगवा कर लिया गया है और कुछ दिन पहले आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं गुलजार साहब, उन्होंने सुओ मोटो नोटिस लेते हुए मतीउल्लाह जान को कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में बुलाया था काजी फ़ायज़ ईसा के कवरेज देने के हवाले से, ख़बर देने के हवाले से। तो दोस्तों, इस तरह का माहौल अगर जमहूरी हुकूमत में हो, हम वकील तो मुशर्रफ के ख़िलाफ़ भी बड़ा बोलते रहे हैं और जब कोई भी नहीं बोलता था, कोई सियासी पार्टी भी नहीं बोलती थी, तो हम वकील जो है हमेशा मुशर्रफ को भी आईना दिखाते रहते थे कि तुमने ये किया है और वो किया है, ये किया वो किया है। तो आज इतनी भी अगर किसी में बर्दाश्त ना हो कि इतना सा यूट्यूब चैनल, क्या हमारे यूट्यूब चैनल पे कितने हज़ारों लोग देखते हैं, क्या कितने करोड़ों अरबों तो नहीं देखते, और उस चीज़ को भी बर्दाश्त ना करें। और मुझे पता है कि वो मतीउल्लाह जान भी बड़ी एहतियात से कवरेज देते हैं। वो पुराने सुप्रीम कोर्ट के रिपोर्टर हैं, वो कोर्ट रिपोर्टर हैं, कोर्ट अदालती रिपोर्टर हैं, सुप्रीम कोर्ट के रिपोर्टर हैं। पहले वो टीवी पे भी काफ़ी अरसा काम करते रहे। उनको पता होता है कि किस चीज़ में कंटेम्प्ट लगनी है और कौन सा तौहीन वाला पहलू है, कौन सी बात मैंने करनी है और कौन सी नहीं करनी। तो इस तरह की मैं अमेरिका बरतानिया जाता हूँ, यकीन करो वहाँ लोग नंगी गालियाँ दे रहे होते हैं जलसों और तकरीरों में। हाइड पार्क कभी आप जाएं, आपको अगर इत्तफाक हो आप हाइड पार्क जाएं, वहाँ किसी को स्पेयर नहीं करते, नो बॉडी। वहाँ हर कोई अपनी गुफ्तगू कर रहा होता है और हुकूमत कहती है आप करें, हुकूमत कहती है आप करें। तो अब मुझे ये नहीं समझ आती कि ये हुकूमत ने उनको, अगर वो अगवा हुए हैं जैसे कि रिपोर्ट कन्फर्म आ रही हैं, तो हुकूमत ने अगवा किया है या उनका किसी और के हवाले से बात आ रही है। ये क्या यार, हम अपनी ज़बान पे कोई बात ही नहीं कर सकते। इसका मतलब तो ये है कि हम अपनी ज़बानों पे जिप लगवा दें, कोई बात ही ना कर सके। बात कोई असला लेके तो कोई नहीं आ गया ना, उसने गन पॉइंट पे तो कोई बात नहीं की। आज मुझे बड़ा ही अफसोस हो रहा है, यकीन करो, कि हम सब लोग देखते हैं। अब ये जो मैं बातें कर रहा हूँ तो ये मेरी बातें हर जगह जाएंगी, जजों के पास भी जाएंगी,
एस्टेब्लिशमेंट के पास भी जाएंगी, हुकूमत के पास भी जाएगी, अपोजिशन के पास भी जाएगी। जब हम और फिर हम सारा सोच के आते हैं कि इसके ऊपर हमने क्या करना है, कोई गाली गलोच नहीं करनी, कोई गैर अखलाकी बात करनी, गैर कानूनी बात नहीं करनी, हमने आइन और कानून के मुताबिक बात करनी है। और वो अगरचे वो मतीउल्लाह जान एडवोकेट नहीं है, लेकिन उसको सारा कोर्ट्स की रिपोर्टिंग का सारा पता है कि कहाँ पे कंटेम्प्ट लगनी है, कहाँ पे नहीं लगनी। जैसे हम कहते हैं, हम हर नीचे वाले फैसले को कहते हैं कि ये फैसला गलत है भाई, तो वो इसका मतलब ये नहीं होता कि हमने नीचे वाली अदालत को नहीं मानते। हम सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं, हम कहते हैं जी जो हाई कोर्ट ने फैसला किया वो गैर आईनी है, गैर कानूनी है, गलत है, मिस रीडिंग हुई है, नॉन रीडिंग हुई है, तो इसका मतलब है कंटेम्प्ट या कायज फाजी। इससे इनको इतना ही चुभ रहा है तो उसको उड़ा दें, उसको निकाल दें, सीधे सीधे निकाल दें, बिला वजह ही निकाल दें। जैसे मैंने आपको वो कहानी सुनाई थी कि जनाब वो शेर बकरी के बच्चे को खाना चाहता था, तो उसने कहा कोई रीज़न तो बनाऊं। तो उसने कहा जी वो आपने मुझे पिछले साल गालियां दी थी। उसने कहा सर जी मैं तो अभी 6 महीने का हूँ, पिछले साल तो मैं पैदा ही नहीं हुआ था। उसने कहा फिर तुम पानी मेरा जूठा कर रहे हो। उसने कहा सर जी पानी भी आपकी तरफ से आ रहा है मेरी तरफ से आपकी तरफ नहीं आ रहा। उसने कहा जी फिर तेरी माँ ने गालां दी थी सन पिछले साल मैंने, और ये करके उसके ऊपर हमला कर देता है। तो इस तरह के इनको बहाने चाहिए, इस तरह के सारा। पहले शौकत अजीज सिद्दीकी के साथ क्या हुआ है, अब हम बात भी ना करें। हमें पता है, सारे वकीलों को पता है कि शौकत अजीज सिद्दीकी के साथ ज्यादती हुई है, और हमें पता है ये हम जो कह रहे होते हैं। अब ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, ये सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशन है कि जिस शख्स ने काजी फायज ईसा के खिलाफ केस दायर किया है, अनपढ़ सा कोई बंदा है, कहते वो ये उमरता बंदयाल ने कहा जी कि उससे पूछें कि उसको काजी फायज ईसा के स्पेलिंग आते हैं नाम के। तो हम इन्हीं चीज़ों को एक्सप्लेन कर रहे होते हैं, इन्हीं चीज़ों को देख रहे होते हैं। और काजी फायज ईसा को तो मैंने पहले ही कह दिया था कि भाई तलवारें आपकी गर्दन उड़ाना चाहती हैं, लेकिन अवाम के दिल आपके साथ है, आगे आपकी मर्जी है। उन्होंने भी वो कर दिया हुआ है, कल रिव्यू फाइल कर दिए हुए है कि जनाब मेरे ख़िलाफ़ FBR में जो रिपोर्ट भेजी गई है वो गलत है और उसका स्टे दिया जाए, और ये ऑब्जर्वेशन जो दी गई है ये गलत है, और सारा कुछ क्लियर हो गया है। तो इसके बावजूद भी मुझे निशाना बनाया जा रहा है, हिरासा किया जा रहा है। तो उसकी बीवी ने कह दिया था कि मुझे हिरासा किया जा रहा है। तो इसका मतलब है कि इस मुल्क में फिर उज़ैर बलोच जैसे बंदे ही फिर जिंदा रह सकते हैं कि जिन्होंने 200 बंदों का नाश्ता किया हुआ है, या MQM जैसे बंदे जिन्होंने हज़ारों बंदे मारे हैं, बोरी बंद लाशें निकली हैं, बल्दिया सानिया बल्दिया वाला फैसला है, लेकिन आज भी वो हुकूमत में बैठे हैं। सैकड़ों वकला को उन्होंने जिंदा शहीद किया था, वो आज भी बैठे हैं उसमें, हुकूमत में बैठे हैं, उनको तो कोई पूछने वाला नहीं। तो इसका मतलब ये है कि आपके साथ जो मिल जाए वो स्याह और सफ़ेद करे वो ठीक है, और जो आपके खिलाफ है तो उसको कहो जी कि तेरी ये उंगली क्यों हिल रही है, ये उंगली तेरी क्यों हिल रही है भाई। इतनी लॉलेसनेस इस मुल्क में, जो आइन और कानून वाला मुल्क है, उसमें ये हो रहा है। कल अब सुप्रीम कोर्ट ने नैब के बारे में क्या कहा है, हम उसके ऊपर तबसरा ना करें। हम तबसरा करेंगे तो हम काबिले गिरफ्त होंगे, हमारी गिरफ्तारी अमल में लाई जाएगी और हमें गैब कर दिया जाएगा। बड़े अफसोस की बात है, मुझे बड़ा अफसोस हुआ है ये मतीउल्लाह जान को जिसको अगवा किया गया है। दोस्तों, कानूनी टीवी चैनल जो है इसमें बराबर का जो है ना वो मजम्मत करता है, अगवा करने वालों की हम मजम्मत करते हैं, और हम कोई उनसे नहीं डरते, हम इन बातों से नहीं डरते। वो कितने बंदों को डरा लेंगे भाई, हक की बात कोई ना कहे।
जो आपके साथ है वो स्याह सफ़ेद कर दे और जो दूसरा है वो उसकी उंगली भी ना हिले है। हम इसकी मजम्मत करते हैं। दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और मेरा कानूनी टीवी चैनल जो है उसको सब्सक्राइब करो। हम इंशाल्लाह उस मतीउल्लाह जान की भी आवाज़ बनेंगे। आप आगे इसको फैलाओ। हम किसी से डरने वाले नहीं हैं।